गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। गॉट इट। सो हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें क्या करना है बेटा, y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। क्लियर। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इन दोनों पॉइंट्स P और Q इनके बीच की डिस्टेंस भी प्रोवाइड कराई गई है, वो क्या है बेटा आपकी 10 यूनिट। क्लियर। तो डायरेक्ट इसमें क्या लग जाएगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसमें, हमें P ब्रैकेट में 2, -3 P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 10, y। क्लियर। इसके अलावा एंड हमें डिस्टेंस दे रखी है किसके, P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी 10 यूनिट। क्लियर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। पहली वैल्यू जो आपको प्रोवाइड करी गई है वो क्या है, P है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा आपका x1, सेकेंड क्या होगा आपका y1। क्लियर। 10 क्या हो जाएगा आपका x2 और y क्या हो जाएगा बेटा आपका y2। क्लियर है। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू y। हमें इस y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्लियर। हमसे यही बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो y की वैल्यू क्या है, हमें यही क्या करना है, फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब हम लिखेंगे हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान रखिएगा, आप जब भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी है कि आप फार्मूला ज़रूर लिखें। क्यों, मान लेते हैं आपने फार्मूला लिखा और नीचे कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई, तब भी उस केस में आपको फार्मूले लिखने के नंबर मिलेंगे। क्लियर है। इसलिए हमें फार्मूला हर बार लिखना है। सो लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, या फिर लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P Q। ठीक है। P Q के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला आपका ये आ जाएगा। क्या है डिस्टेंस फार्मूला हमारा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और P Q की डिस्टेंस क्या है बेटा 10। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 यूनिट। क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 यूनिट्स। क्लियर है। देन इक्वल, अब हम सारी वैल्यूज क्या करेंगे बेटा आपकी पुट करेंगे। क्लियर। x2 की वैल्यू क्या है 10, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, सो 10 - 2 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा y ही है आपकी, माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी -3 पूरे का भी क्या है बेटा स्क्वायर, इक्वल अंडर रूट 10 - 2 क्या होता है बेटा 8 का स्क्वायर, प्लस y माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +3 स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इक्वल, अब इस साइड आपके क्या चल रहा है बेटा 10 यूनिट चल रहा है। अगर मुझे यहाँ से अंडर रूट हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा 10 का स्क्वायर। अगर हम एक साइड से अंडर रूट हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या करते हैं नंबर का स्क्वायर, तो 10 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर। अब जो 10 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10 × 10 क्या हो जाएगा बेटा 100, इक्वल 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 8 जा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अभी 64 राइट हैंड साइड से कहाँ आ जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, सो 100 - 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है इतना। 100 - 64 क्या होता है बेटा आपका 36 इज इक्वल, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका y प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम, अब अगर मुझे ये स्क्वायर भी यहाँ से हटाना है, y प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट, तो यहाँ क्या आएगा अंडर रूट 36 इज इक्वल टू
ये आ जाएगा आपका y प्लस 3। क्लियर। अब यहाँ जब अंडर रूट सॉल्व करा जाएगा तो हमें पता है 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 इंटू 6। क्लियर। अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। सो अब यहाँ पे पेयर बन गया आपका 6 6 का, तो जब ये पेयर बाहर आएगा तो यहाँ पर ये 6 आपका प्लस का भी होगा और माइनस का भी। जब भी अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है तो वो आपकी प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। क्लियर। यहाँ पर क्या बचा है बेटा आपका y प्लस 3। क्लियर। अब यहाँ पे एक कैच है, ये जिस पॉइंट पे आप आ गए हैं अब यहाँ पे आपकी y की एक नहीं दो वैल्यू आएंगी। अच्छा कैसे दो वैल्यू आएंगी, ये देखिए। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे जो 6 है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसे दो तरह से सॉल्व करा जाएगा। एक बार आप 6 की वैल्यू प्लस में लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस में। मतलब एक बार हम वैल्यू लेते हैं प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। और सेकेंड टाइम में हम 6 की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, माइनस, तो माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। क्लियर। ये दो तरह से आपका सॉल्व होगा। देखते हैं, अगर 6 है ये प्लस का है तो क्या होगा, प्लस 6 तो एज इट इज रहेगा, 3 राइट से लेफ्ट साइड आ जाएगा। सो प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। मीन्स वाई की एक वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, माइनस 3। क्लियर। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये देखिए, माइनस 6 एज इट इज रहेगा, 3 राइट हैंड से क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये 3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। माइनस 6 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू वाई। मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस 9। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाती है इस चीज़ के बाद। क्या, एक y की वैल्यू होगी माइनस 3 और दूसरी y की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, माइनस 9। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमारा 6 प्लस का था, ठीक है, 6 बड़ा है तो 3 भी क्या होगा आपका, प्लस का आएगा। तो y की दो वैल्यू हैं, एक y का आपका प्लस 3 है और दूसरी y की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 9। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में, हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ y आर 3 और माइनस 9। क्लियर है। जो y की वैल्यू है वो आपकी 3 भी हो सकती है और माइनस 9 भी हो सकती है। क्लियर। चलिए फटाफट आप इसे नोट डाउन करिए। पहले आप इसे नोट करिए, देन आप इसे स्लाइड कर देंगे, नीचे का नोट करिएगा। नोट करिए आप इसे। चलिए आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे का भी नोट करिए। चलिए आई होप आपने इसे भी नोट कर लिया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको पहले के सभी क्वेश्चंस की तरह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।